नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। अंदर रसोई से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था रसोई में कोई तूफान आ चुका है। हो सकता है शायद एक दो बर्तन शहीद भी हो गए हों, लेकिन बाहर बैठी मेघना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। अच्छे से जानती थी कि यह शोर क्यों हो रहा है। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आखिरकार 15 मिनट बाद अपने आप ही सारा शोर बंद हो गया और उसके 1 घंटे के बाद रसोई से हाफते हाफते सीमा जी बाहर निकल कर आई। एक तीखी सी नजर उन्होंने बहू मेघना की तरफ डाली, पर मेघना तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मेघना तो अपने मोबाइल में ही बिजी थी। ये देखकर पैर पटकती हुई सीमा जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बहू इतनी कठोर हो जाएगी, इसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। नहीं तो पहले वो खुद परेशान देख के उन्हें खुद रसोई में आ जाती। पर आज मेघना और सौरभ के बीच में झगड़ा हुए 5 दिन बीत चुके थे और 5 दिन से घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार ना तो सौरभ ना ही मेघना झुकने को तैयार थे और इसका खामियाजा सीमा जी भुगत रही थी। पर कहना गलत नहीं होगा कि सीमा जी अपनी ही गलती का खामियाजा भुगत रही थी। आखिर बेटे बहू के बीच झगड़ा करा के उन्हें मजा जो बहुत आता था, और उस मजा की सजा तो मिलनी ही थी। इस बार मजा इस सजा के रूप में उभर के आएगा, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। मेघना और सौरभ की शादी को 1 साल हो चुका था। इन दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि सीमा जी को मेघना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कहीं, लेकिन बेटा छोड़कर ना चला जाए इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। मेघना को वो बहू तो बनाकर ले आई, लेकिन कभी दिल से उन्हें बहू के रूप में अपनाया नहीं। और इस बात का बदला वो अक्सर पति पत्नी के बीच में गलतफहमी और झगड़े करवा के लेती। इन दोनों की लड़ाई होती और इन्हें देख के बहुत सुकून मिलता। आखिरकार कभी मेघना को कभी सौरभ को अपनी शादी बचाने के लिए झुकना पड़ता, पर ज्यादातर तो मेघना ही झुकती थी। शादी के 2 दिन के बाद ही पहला झगड़ा इनके बीच हुआ। जब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे, तब पीछे से सीमा जी, मेघना और सौरभ ही बचे थे। रसोई की रस्म 1 दिन पहले भी हो चुकी थी। आखिरकार जब उनकी बहू मेघना रसोई में खाना बनाने के लिए जाने लगी, तब सीमा जी उन्हें मना करती है और बोलती हैं, अरे बहू, अभी कहाँ रसोई में जा रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। कुछ दिन तुम आराम करो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। उनकी बात सुनकर मेघना ने कह दिया, पर मम्मी जी, हम लोगों को लेकर घर में केवल 3 ही लोग हैं। मैं फटाफट ही खाना बना लूंगी, आप परेशान क्यों हो रही है? उस पर उन्होंने कहा, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को भी बना के खिलाती। तू जाके आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। उनकी बात सुन के मेघना अपने कमरे में आ गई। इसके बाद उन्होंने एक चाल चली। सौरभ जब थोड़ी देर बाद घर आया तो सीमा जी सर पे पट्टी बांधकर रसोई से बाहर निकली और उन्हें इस तरह से सर पे पट्टी बांध देखकर सौरभ ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आपको सर में दर्द हो रहा है क्या? फिर आप रसोई में काम क्यों कर रही थी? अरे बेटा, खाना तो बनाना ही था ना। लेकिन मम्मी, अब तो बहू आ गई है, खाना वो बना लेती, आप क्यों कर रहे हो? बेटा, नई बहू है, कैसे कहती कि तुम खाना बना लो, उसे तो खुद। इतना कहते कहते सीमा जी चुप हो गई। पर उनकी ये बात जिस तरीके से सौरभ तक वो पहुंचाना चाहती थी, उसी तरीके से सौरभ के पास पहुंची। सौरभ को ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाता हुआ मेघना के पास गया। मेघना, तुमको जरा सा भी शर्म नहीं आती? मम्मी के सर में इतना तेज दर्द हो रहा है और वो खाना बना रही है, तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो। क्या तुम खाना भी नहीं बना सकती थी? अरे मुझे क्या पता मम्मी जी को सर में दर्द हो रहा है, मैं तो खाना बनाने रसोई में ही जा रही थी। लेकिन मम्मी जी ने ही मुझे आराम करने के लिए कहा था, कह रही थी कि तुम नई बहू हो तो। अरे नई बहू हो तो क्या हुआ, इस घर के लिए तुम्हारा कोई फर्ज है कि नहीं? तुम्हारे होते हुए मम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? तुम कभी जिम्मेदारी लोगी कि नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। सौरभ, क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा ऐसा है तो मैं जाके फिर खाना खुद बना लेता हूँ। ठीक है, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। नहीं, अब मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है, मैं बाहर ही जाके खाना खा लूंगा। बस छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। अब दोनों आपस में लड़ पड़े। ये देखकर सीमा जी को बहुत सुकून मिल रहा था, उन्हें मजा आ रहा था। रसोई में जाके मेघना ने खाना तो बना लिया, पर उस दिन सौरभ ने मेघना के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। पर आए दिन उन दोनों के बीच कोई ना कोई गलतफहमी सीमा जी कराती ही रहती और सीमा जी का व्यवहार ऐसा होता जैसे वो बिल्कुल मासूम हो, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है। और इसका असर ऐसा होता कि सौरभ मेघना के हाथ का बना हुआ खाना खाना भी छोड़ देता और मेघना जब तक उनसे माफी नहीं मांगती, या तो वो बाहर से खाना खाता या फिर सीमा जी उन्हें खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। पर सीमा जी को परेशान होता देख मेघना खुद ही 1-2 दिन में माफी मांग लेती। पर धीरे धीरे अब मेघना को ये बात समझ में आने लगी थी कि ये सारा सब कुछ सीमा जी का ही किया धरा है।
वो दोनों पति पत्नी बेवजह बेवकूफों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और सीमा जी खुश होती रहती। और ठीक यही बात 5 दिन पहले भी हुई थी। कोई खास बात नहीं थी, वो शाम को और शाम की तरह ही थी। सौरभ उस दिन ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो उसने मेघना को फोन करके कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे और मैं थोड़ी देर में ही पहुंच रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मेघना ने फोन रखा और फटाफट रसोई में सीमा जी के लिए खाना बनाने चली गई। मेघना को रसोई में जाता हुआ देख कर सीमा जी ने पूछा, अरे बहू इतनी जल्दी रसोई में? हाँ मम्मी जी, सौरभ का फोन आया था, मूवी देखने का प्लान बनाया है तो सोचा आपके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। उसकी बात सुनकर सीमा जी बोली, अरे रहने दो बहू, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना लूंगी। मेघना उनकी बात सुनकर रसोई से बाहर जाने को हुई, लेकिन फिर पुरानी बात सोच के वहीं रुक गई। अरे नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं खाना बना देती हूँ, आप बताइए आपको क्या खाना है। मैं तो बस कुछ हल्का सा ही खाती हूँ, तुम एक काम करो, खिचड़ी बना दो। मेघना ने फटाफट कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और तैयार होने कमरे में आ गई। लेकिन तब तक सौरभ भी घर पे आ गया। सीमा जी रसोई से निकल रही थी। उन्हें ऐसा निकलते देख सीमा जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ। अब तुम लोग बाहर घूमने जा रहे हो तो मैं खिचड़ी खा लूंगी। क्यों मम्मी, आपको जो खाना है वो खाओ, आखिर आपका घर है, नहीं तो मेघना से बनवा लेती। बहू तो फोन आते ही तैयार होने के लिए कमरे में चली गई, इसलिए मैं खुद ही खिचड़ी बना रही हूँ, सीमा जी ने लगभग दुखी होते हुए कहा। अब ये बात सौरभ को बहुत ही बुरी लगी। उसने इसी बात को लेकर बतंगड़ बना दिया। तब से सौरभ और मेघना के बीच में झगड़ा चल रहा है। हर बार ये झगड़ा 1-2 दिन में ही खत्म हो जाता था, इसलिए सीमा जी को कोई परेशानी नहीं होती थी। पर इस बार सीमा जी इस झगड़े के खत्म ना होने से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। 5 दिन बीत गए थे। सौरभ मेघना के बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाता। अब रोज रोज बाहर का खाना तो पच नहीं सकता, मजबूरन सीमा जी को ही खाना बनाना पड़ता। पहले तो बाहर से खाना आ जाता, लेकिन आज तो 4 दिन हो गए सुबह से शाम खाना बनाते हुए। मेघना के आने के बाद से काम करने की आदत तो वैसे भी छूट चुकी थी और अब सीमा जी के पसीने छूट रहे थे। जैसे ही सौरभ घर आया, सीमा जी को उसने आवाज लगाई, मम्मी बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। लेकिन सीमा जी सुबह से काम कर करके बहुत थकी हुई थी, इसलिए चिड़चिड़ाते हुए कमरे से बाहर आई और सीधा रसोई में चले गई। सौरभ भी चेंज करके डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गया। इतने में सीमा जी रसोई से खाने का बर्तन लेके आई और डाइनिंग टेबल पे लगभग जोर से पटक दिया। कब तक चलेगा तुम दोनों का ये ड्रामा? परेशान हो गई हूँ मैं, इस उम्र में मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, तो क्या फायदा तुम दोनों बेटे बहू का? सीमा जी की बात सुनकर सोफे पे बैठी हुई मेघना बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, आपके बेटे को मेरे हाथ का खाना खाना ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सौरभ बोला, तुम्हें तो खाना बनाने में ही जोर आता है, मैं क्यों खाऊं तुम्हारे हाथ का खाना? तुम्हें बस अपना ही स्वार्थ दिखता है, अपना परिवार तुम्हें नहीं दिखता है। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा स्वार्थ दिखा दिया, बताओगे मुझे? अच्छा, उस दिन जब हमें मूवी देखने आना था तो मम्मी उसके लिए खाना नहीं बना सकती थी? तुम एक बार उनसे पूछ नहीं सकती थी कि मम्मी जी आपको खाना क्या है, मैं आपकी पसंद का कुछ बना देती? चाहिए था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम तो बस तैयार होने के लिए पीछे चली गई। और जब मम्मी अपने लिए खिचड़ी बना रही थी, मैंने ये देखा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, मम्मी जी खिचड़ी किसने बनाई थी? अचानक मेघना ने सीमा जी से सवाल किया। बहू तुमने ही तो बनाई थी। सीमा जी वैसे बहुत गुस्से में थी, पर अचानक ही मुंह से सच निकल गया। अब ये सुनकर सौरभ एक टक सीमा जी की तरफ देखने लगा और बोला, पर मम्मी उस दिन तो तुमने कहा था कि रसोई में तुम अपने लिए खिचड़ी बना रही हो। उसकी बात सुनकर सीमा जी को याद आया कि वो गलत बोल गई। फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, एक तो ढंग से सुनता नहीं है और छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। अब मम्मी ही बात से पलट गई तो सौरभ क्या कहता। और उसने मेघना की तरफ देखा, वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो, अब बताओ कौन गलत है, कहीं बात ज्यादा ना बिगड़ जाए, सीमा जी की पोल ना खुल जाए। ये सोच के सीमा जी सौरभ से बोली, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, खाना खा ले। और फटाफट रसोई में चले गई। पर खाना परोसते हुए एक बार भी सीमा जी ने सौरभ से नजरें नहीं मिलाई थी। अब धीरे धीरे सौरभ को भी ये बात समझ में आने लगी कि वो अपनी मम्मी से क्या कहता, और चुपचाप वो खाना खा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। एक तरफ सीमा जी खुद दोनों के बीच झगड़े कराने से बचती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेघना अगर अपनी जिद पे आ गई तो घर का काम उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। जब भी ये कीड़ा कुल बुलाता कि झगड़ा करवाया जाए, तब सौरभ समझदारी दिखा के दोनों को सामने बिठा के ही सच पूछ लेता और सच सामने आ जाता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।